बच्चों, रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष एनसीईआरटी कक्षा 10वीं के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं। मैं आशा करता हूं मेरे सभी बच्चे उपरोक्त टॉपिक को ध्यान से देखेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने एल्केन्स, एल्कीन्स व एल्काइंस के सूत्र बनाना एवं नाम लिखना सीखा था। अब हम रसायन विज्ञान के महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसमें हम यौगिकों की विस्तृत चर्चा करेंगे, उनके नामों को समझेंगे। नामों को समझने से पहले नामों को जोड़ने वाला समूह, जिसको कि हम एल्किल समूह, इसको क्या कहते हैं बेटा? हम एल्किल समूह। एल्काइल समूह क्या है बेटा? हमें ये समझना एल्काइल समूह क्या है। एल्केन हमने पढ़ा हुआ है, एल्केन हमने पढ़ा हुआ है। सूत्र होता है CnH2n+2। यदि हम एल्केन में से एक हाइड्रोजन परमाणु को निकाल दें, कम कर दें, तब क्या हो जाएगा बच्चों? CnH2n+1। ये एल्केन था और ये एल्काइल हो जाएगा। अर्थात हम क्या करें, हो सकता है वहां नहीं दिख रहा हो, मैं यहां लिख दे रहा हूं दोबारा से। एल्केन एक H कम किया, एल्काइल बना, CnH2n+2 से CnH2n+1 बन गया। यानी एल्काइल ग्रुप क्या होगा? यदि एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु कम करें, जो भी समूह प्राप्त होगा वह हमें एल्काइल समूह कहलाएगा। जैसे कि मीथेन CH4, मीथेन, ये मीथेन है। अगर इसमें से एक H कम कर दें तो CH3 हो जाएगा और ये मिथाइल कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? ये मिथाइल कहलाएगा। मीथेन से H कम करने पर क्या बना? मिथाइल। एथेन लिखें C2H6, इसी को लिख सकते हैं CH3। एक ही बात है। इसमें से H माइनस कर दिया, क्या बनेगा बेटा? C2H5 या CH2CH3, ये इथाइल हो गया। यानी कि एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु निकालने के पश्चात जो भी समूह बचता है वह एल्काइल कहलाता है। जैसे मीथेन से मिथाइल, एथेन से इथाइल। बच्चों, ये एल्काइल समूह इसलिए बताया गया है, इस एल्काइल समूह में रसायन विज्ञान में बहुत से समूह आकर जुड़कर इसे स्थायित्व प्रदान करते हैं और उससे बनने वाला जो पदार्थ होता है उस पदार्थ के रासायनिक गुणों को निर्धारित करते हैं। जैसे कि एक एल्काइल ग्रुप लिखा हमने मिथाइल, इसमें एक समूह आया OH, ये इसमें जुड़ गया। इस समूह का नाम था एल्कोहल। क्या नाम था बेटा? एल्कोहल। ये था मिथाइल। तो हमारा नया पदार्थ बन गया मिथाइल एल्कोहल। और ये जो नया जुड़ने वाला समूह है, ये वाला, ये जो समूह है जो कि क्या कर रहा है, जो कि पूरे पदार्थ के गुणों को निर्धारित करेगा। ये जो समूह जुड़ा है ये संपूर्ण पदार्थ के गुणों को निर्धारित करेगा। अर्थात किसी भी रासायनिक यौगिक का वह भाग जो उस पूरे यौगिक के रासायनिक गुणों को
निर्धारित करता है, अर्थात जिस पर आपके रासायनिक गुण डिपेंड करेंगे उस भाग को हम क्रियात्मक समूह कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? क्रियात्मक समूह, अर्थात फंक्शनल ग्रुप कहेंगे, उसे हम क्रियात्मक समूह कहेंगे। तो परिभाषा आपकी समझ में आ रही है? आप खुद लिख लेना बेटा। किसी भी यौगिक का वह भाग जो उस यौगिक के रासायनिक गुणों को निर्धारित करता है क्रियात्मक समूह कहलाता है। अब हमें आपके कक्षा 10वीं के सिलेबस में जो भी क्रियात्मक समूह हैं, हम केवल उन्हीं क्रियात्मक समूह के बारे में चर्चा करेंगे। बच्चों, आप इस सामान्य टेबल को इसी क्रम में नोट कर लें, फिर मैं इसमें जो भी उदाहरण अंदर भरवाने हैं, आपकी कक्षा 10वीं के सिलेबस में ये क्रियात्मक समूह है, इनको आप नोट कर लीजिए और इसको फिर हम बनाना बताते हैं आपको। नोट कर लिया है ना? आपके सिलेबस में जो क्रियात्मक समूह है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एल्कोहल्स, एमीन्स, ईथर, एल्कीन और एल्काइंस भी है बेटा, लेकिन वो हम आपको कल के कालांश में पढ़ा चुके हैं, तो उसको नहीं लिखेंगे। एल्काइल हैलाइड और नाइट्रो कंपाउंड्स, ये इसी क्रम में आपको याद करना है, क्योंकि यह इसकी वरीयता क्रम है। जब आप अगली कक्षाओं में आएंगे और एक साथ दो क्रियात्मक समूह आएंगे, तो आपको ये ऑर्डर भी याद रखना है। जैसे कि ये और ये एक साथ आ जाता है, तो रैंकिंग में, वरीयता में कौन पहले, आपको ये याद रखना है बेटा। तो देखते हैं बेटा, पहला है कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र COOH होता है। एल्डिहाइड CHO, कीटोन CO, एल्कोहल्स OH, एमाइंस NH2, ईथर O। एल्कीन एल्काइन हम नहीं लिख रहे हैं, एल्काइल हैलाइड्स X लगा दें हम, एल्काइल की जगह हैलाइड्स लिख दें अकेला, तब भी चल जाएगा काम। क्या लिख दें बेटा? क्या हैलाइड्स किसी में भी जोड़ सकते हैं ना, हैलाइड। नाइट्रो NO2। इनकी संरचनाएं देख लें बेटा। C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। इसकी देखें बेटा, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H। और इसकी देखें, C डबल बॉन्ड O और बैस। बेटा ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है जब आप नामकरण करते हैं। C डबल बॉन्ड O के 3 पदार्थ हैं, 3 क्रियात्मक समूह पाए जाते हैं। एक जिसमें OH होगा, जिसमें OH होगा वो ध्यान रखना कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, तीनों लिखे आ सकते हैं। जिसमें H होगा वह एल्डिहाइड होगा, और जिसके दोनों पक्षों में कार्बन होंगे वह कीटोन होगा। इसका तो सीधा सीधा है OH, एमाइन का भी सीधा सीधा है NH2, अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं ऐसे, ये तो सीधा लिखा ही है। हेलोजन भी सीधा लिखा है, NO2 को अगर लिखेंगे हम N डबल बॉन्ड O, उप सहसंयोजन बंध O। पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब सामान्य नाम में इन्हें क्या बोलते हैं, जब इनका साधारण नाम आएगा तो इन्हें क्या बोलेंगे, ये कहलाएगा अम्ल। इसको क्या बोलेंगे बेटा? अम्ल। ये एल्डिहाइड ही कहलाएगा। इसे हम कीटोन का कीटोन ही बोलेंगे। एल्कोहल को हाइड्रोक्सी बोलेंगे। इस हाइड्रोक्सी, इसको कीटोन को हम बोल सकते हैं, एल्डिहाइड को भी बोल सकते हैं बेटा, लिख लो पूर्व लग्न नाम, एल्डो, एल्डो बोलेंगे।
इसको कीटो क्या बोलेंगे बेटा, कीटो या ऑक्सो, कीटो या ऑक्सो बोलेंगे। इसको हाइड्रोक्सी बोलेंगे, इसको एमिनो बोलेंगे। हाइड्रोक्सी, ये कीटो था, ये हाइड्रोक्सी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एमिनो। ये एमिनो है। ये इसको ईथर बोलेंगे, इसको ईथर ही बोलेंगे। इसका नाम लिखें, इसको बोलेंगे हैलाइड। और इसको बोलेंगे नाइट्रो। आईयूपीएसी में क्या बोलेंगे, इसका नाम कहलाएगा बेटा ओइक एसिड। क्या कहलाएगा बच्चों, ओइक एसिड, ओइक अम्ल। ये ओइक अम्ल है। इसको एल्डिहाइड क्या बोलेंगे बेटा, एल्डिहाइड। इसको एल्डिहाइड नहीं कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे हम अल। क्या कहेंगे बच्चों, अल। इसको कहेंगे ओन, ये ओन है। इसको ऑल कहेंगे, ये क्या कहलाएगा बच्चों, ऑल। इसको एमाइन कहेंगे, ये एमाइन कहलाएगा। ये ऑक्सी कहलाएगा। ये हेलो कहलाएगा। और ये नाइट्रो ही कहलाएगा, ये नाइट्रो ही कहलाएगा। अच्छा, इसके उदाहरण लिखने बेटा। जैसे हम लिख रहे हैं, एक एल्काइल ग्रुप लिया CH3COOH। अभी हम इनके आईयूपीएसी नाम लिख रहे हैं बेटा। जब फैमिलियां पढ़ाएंगे ना तो दोनों नाम लिखेंगे हम आपको। क्या लेना है आपको, कार्बन की संख्या। क्या लेना बेटो, कार्बन की संख्या और अनुलग्न नाम। आईयूपीएसी में अलग से पढ़ाऊंगा, उसमें दोबारा बताऊंगा बेटा। कार्बन की संख्या 2, एथ, और अनुलग्न नाम ओएक अम्ल। तो एथेनोइक अम्ल, एथेन था और ओएक अम्ल लग गया। कैसे लिखना बेटा, देखो बता दे रहा है, एथेन प्लस ओइक एसिड। ANE की जगह की जगह लिख दें ANE, ई की जगह ओइक अम्ल लगा देना है हमें। ई की जगह क्या लगा देना है बेटा, ओइक अम्ल। नाम क्या होगा, इथेनोइक अम्ल। क्या नाम होगा बेटा, इथेनोइक अम्ल, इथेनोइक अम्ल। अच्छा, दूसरा देखते हैं। ये लिखा हुआ है CH3CH2CHO। कितने कार्बन है, 3। 3 को प्रोपेन बोलते हैं और क्रियात्मक समूह को अल बोलते हैं। क्या हुआ बेटा, और इसको बोलते हैं अल। ई हटा दिया हमने, क्या नाम हो गया, प्रोपेनल। क्या नाम हुआ बेटा, प्रोपेनल।
नल। प्रोपेन में से अल हटा दिया, प्रोपेनल। इसको छोड़ देता, जगह नहीं है बेटा, इसको लिख देता है CH3 CH2OH। कितने कार्बन बेटा? दो। दो को हम बोलते हैं एथेन। और क्रियात्मक समूह ऑल है, ई हटा दिया, क्या नाम हुआ? एथेनॉल। क्या नाम हुआ बेटा? एथेनॉल। इसी क्रम में ये लिख सकते हैं हम CH3NH2, क्रियात्मक समूह मेथेन, क्रियात्मक समूह एमाइन और एल्काइल ग्रुप मेथेन। तो मेथेन का ई हटा के एमाइन लगाया तो क्या होगा बेटा? जैसे हम लिख दें, अच्छा ई हटा दिया, इसलिए क्या लगा दिया? एमाइन, मेथेनामाइन। क्या नाम हुआ बेटा? मेथेनामाइन। इसका देखें भाई, CH3OCH3, ये ऑक्सी है। इसको क्या बोलेंगे बेटा? ऑक्सी। कितने कार्बन पर ऑक्सी है? एक कार्बन के साथ ऑक्सी है, इसका नाम होगा मेथॉक्सी। मेथॉक्सी। अब कितने कार्बन बचे? एक बचा है, तो मेथेन। इसी क्रम में C2H5Br लिखें हम, अगर हेलो एल्केन्स कहलाता है। हेलोजन कौन सा है? ब्रोमीन। तो क्या कहलाएगा बेटा? ब्रोमो। और एल्केन्स कौन सा है? एथेन। तो ब्रोमो एथेन। बेटा ये सब अलग अलग क्रियात्मक समूह भी आपको पढ़ना है। अभी उपरोक्त क्रियात्मक समूहों को एक साथ बताया गया है, जैसे कि आपके सिलेबस में जो क्रियात्मक समूह हैं उन क्रियात्मक समूहों को एक साथ बताया गया। आपको भी इतना करना है बेटा, इन क्रियात्मक समूहों के नाम याद करना है, सूत्र याद करना है, संरचना सूत्र याद करना है, पूर्वलग्न और अनुलग्न नाम याद करना है। इनके उदाहरण मैं आपको विस्तृत चर्चा के रूप में पुनः बताऊंगा। मैं आशा करता हूं उपरोक्त टॉपिक आप सभी की समझ में आसानी से आ रहे होंगे। आप फटाफट अपनी उत्तर पुस्तिकाएं उठाइए, उपरोक्त टॉपिक को ध्यानपूर्वक नोट कीजिए। कल के कालांश में उपरोक्त क्रियात्मक समूहों के यौगिकों का पृथक पृथक वर्णन लेकर पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी बच्चे इसको नोट करके पढ़ने का प्रयास करें।